सर आप मैंने देखा है कि आप भी हिंदुत्व को लेके तमाम आगे रहते हैं, तो आप इस पिक्चर को किस उद्देश्य से देखते हैं? वैसे तो ये पिक्चर मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन जैसा कि भाई ने बताया और सुनने में आ रहा है कि इसमें जो लैंग्वेज ली है, ये उस तरीके की नहीं है जो एक रामायण के जो पात्र थे उनको देनी चाहिए थी। जो अभद्रता वाली बात है, हालाँकि ख़ैर ये कह सकते हैं कि कलयुग में ये लैंग्वेज लोगों को ज़्यादा भा रही है, जिस तरीके से कल कलेक्शन हुआ है, एक ही दिन में इतना कलेक्शन हो गया। तो लोगों को अच्छी लग रही है, पिक्चर बनाने वालों को पिक्चर बनाना है, पैसा कमाना है। उन्होंने पे ब पिक्चर बना ली, अब चाहे वो जैसी भी हो, पब्लिक देख रही है, पैसा कमा रही है। रही बात धर्म की, तो धर्म का तो ये है कि जो जानता है वो मानता है। आप जानते हो, आप उस पे आपत्ति कर रहे हो, लेकिन फिर भी 70% लोग ऐसे हैं जो कि धर्म को नहीं जानते, जिन्होंने पहले रामायण अगर देखी भी होगी तो शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि क्या लैंग्वेज इस पिक्चर में दिखानी चाहिए थी, इस मूवी में दिखानी चाहिए थी। और वो लोग कोई आपत्ति नहीं कर रहे, खूब पिक्चर देख के आ रहे हैं, खूब कलेक्शन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग मना कर रहे हैं कि इस पिक्चर को ना देखा है, उसके बाद भी युवा बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि अब युवा इस ऐसे प्रोपेगेंडा में फँस चुका है कि हिंदुत्व के नाम पे सब कुछ देखने के लिए जायज़ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% लोगों को धर्म का ही ज्ञान नहीं है। अब जब धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको क्या मालूम कि इसमें क्या लैंग्वेज होनी चाहिए थी, किस पात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, वो उसको बोलना क्या चाहिए था, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें हमारा धर्म क्या कहता है, हमें किस तरीके से शालीनता रखनी चाहिए। जिस इंसान को धर्म का ज्ञान होगा, उसकी बोली भाषा में ही सरलता आपको मालूम पड़ जाएगी कि हाँ भाई, ये आदमी कैसा है। लेकिन इस पिक्चर को सिर्फ़ उन्होंने इस धर्म से रिलेटेड नहीं बनाया, इन्होंने सिर्फ़ पात्र दिए हैं कि भगवान राम का पात्र, भगवान हनुमान जी का पात्र, माता सीता का पात्र, रावण भी पंडित थे। अब मैंने एक सीन देखा था पिक्चर का यूट्यूब पर, उसमें रावण खुद मांस जो है उसको अपने रथ को चमगादड़ का रथ बना हुआ है, उसको अपने मांस हाथ खिला से रहे हैं अपने परोसा हाथ है। से। तो भई ये यहाँ इन्होंने धर्म को कहाँ इन्होंने देखा, ना तो पुरानी रामायण को देखा। अगर ये पुरानी रामायण को भी अगर थोड़ा-सा समझ लेते, तो शायद ये इतनी बड़ी गलती ना करते। हालाँकि इफ़ेक्ट डाले हैं वो नई जनरेशन के हिसाब से आदमी को जैसा अच्छा लग रहा है, अब कलयुग है, जैसा अच्छा लग रहा है। सर इसके गीतकार मनोज जी कह रहे हैं कि जैसी जिसकी धारणा होगी वो उस हिसाब से उसको ऑब्ज़र्व करेगा। क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, जो देखेगा वही ऑब्ज़र्व करेगा, धारणा क्या भई देखो धर्म का तो मैं बता रहा हूँ कि वो बोल बहुत रहे कम हैं कि लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल ठीक मूवी बनाई हुई है, लेकिन लोगों को जो है धारणा गलत बनी हुई है श्री राम को लेकर, माता जी को लेकर, इसलिए वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, अगर इनको सिर्फ़ मूवी बनानी थी, तो जैसी चाहे वैसी बनाते। लेकिन उन्होंने जो पात्र लिए भगवान हनुमान जी का, माता सीता का, भगवान राम का, रावण, रावण भी भई एक ही तरीके से पूजनीय है। हालाँकि ख़ैर उन्होंने जो करा उसको भुगता, अंत हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिक्चर बनाई है, इन्होंने सिर्फ़ अपनी कमाई के लिए बनाई है। लेकिन उसमें ये पात्र नहीं होने चाहिए थे, जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। भई हम अगर मान लो माता सीता को जिस रूप में आज तक देखते आए हैं, जिस जो समझ रहे हैं, अगर उसी चीज़ को अगर वो दिखाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हनुमान जी इतने शालीन थे कि वो बोलते ही कम थे, वो तो करने में ध्यान रखते थे, कि मुझे तो जो करना है वो करना है। वो किसी से बहस ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, सर लेकिन आपने यहाँ तो देखा कि अभी कुछ समय पहले पठान मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका भगवा वस्त्र को लेकर ही पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बायोटेक पूरे देश के अंदर करा था। तो आपको क्या लगता है इसमें काफ़ी विफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि राज्य में भी और देश के अंदर भी एक ही सरकार है जो कि सेंसर बोर्ड को नियंत्रण करती है। उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। आपने देखा था काफ़ी समय तक इसका विरोध चला ट्रेलर का, उसके बाद भी रिलीज़ कर दी गई। देखो ये तो एक राजनीति फंडा है। जिस पार्टी को यानी कि अगर मान लो बीजेपी की ही बात करें तो धर्म की हिंदू धर्म की बात करती है पार्टी। अब भगवा कलर उसने पठान मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने इस तरीके से पहरे थे, उस पे आपत्ति हुई। लोगों को पता चला तो उन्होंने आपत्ति करी। अब इस पिक्चर में क्या कारण रहे, ये क्यों नहीं देख पाए, उसके लिए भई हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि हम इतना अच्छी राजनीति जानते नहीं हैं। लापरवाही कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सनातन का इतना बड़ा जो लूज़ पॉइंट हुआ है, इसको लेकर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी सभी संगठनों के साथ आके और इसको बायोटेक करना चाहिए? नहीं, पार्टी को संगठनों के साथ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें तो अपना आदेश करना है। पिक्चर अगर बैन करनी है, जैसे कि मान लो हमें आपत्ति है इस पिक्चर से, भाई को आपत्ति है और लोगों को आपत्ति है, हॉल पे जाके खड़े हो जाओ साले, टिकट ही नहीं बिकने दो। भई क्यों देखेंगे हिंदू भाई? जब हमारे धर्म के विपरीत काम हो रहा है, लैंग्वेज हमें भाई हम अगर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे तो उसको घर में कैसे बोलना है, बाहर कैसे बोलना है, किसी से कैसे बात करनी है, वो सिखाएँगे। तो हम अपने बच्चों को लेके क्यों जाएँगे उस पिक्चर को देखने जिसमें कि लैंग्वेज ही सदी हुई नहीं है?
भाई हैं? देखो रामायण